बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इजी कुकिंग विद नौरीन। आज मैं आपके साथ बकरा स्पेशल दावतों वाली एक बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त सी मसालेदार सी बाल्टी गोश्त की एक ऐसी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जिसे आज से पहले आपने शायद कभी भी नहीं अपने घर में बनाया हो, क्योंकि ये मेरी अपनी क्रिएशन है। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मसालेदार ये बाल्टी गोश्त बनकर तैयार होता है। सबसे पहले तो आप इसका टेक्सचर चेक कीजिए। बहुत ही शानदार ये ग्रेवी वाली बाल्टी गोश्त बनकर तैयार होती है। इसका मसाला इतना शानदार बनता है कि जब आपने इसको एक बार ट्राई कर लिया तो आप सारी कढ़ाई बनाने की रेसिपीज़ को भूल जाएंगे और इस रेसिपी को अपनी हर दावत में बनाना पसंद करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त और आसान सी रेसिपी है और इस रेसिपी की सबसे अच्छी बात यह है कि ये मिनटों में बनकर तैयार हो जाती है और आप इसको अपनी दावतों के लिए, अपनी दावतों को स्पेशल बनाने के लिए बासानी तैयार कर सकते हैं। आइए अब हम अपनी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने एक प्रेशर कुकर ले लिया है और उसके अंदर मैंने तकरीबन ये आधा किलो से ज़्यादा मटन है, इसको ऐड किया है। और इसके मैंने ज़्यादा बड़े पीस नहीं किए, तकरीबन 2 से 2.5 इंच की एक बोटी है ये। और इसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे प्याज, और 3 अदद मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लिए थे जिसको मैंने बारीक स्लाइस में कट किया है। आप रफली भी कट कर सकते हैं। इसे ऐड कर दिया है। 2 टेबलस्पून इसके अंदर हम ऐड करेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट। 2 टीस्पून मैं नमक के ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और मिर्च को डाल सकते हैं। 1 टीस्पून यहाँ पर मैंने सुर्ख मिर्च का पाउडर ऐड किया है। हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून भर कर मैंने यहाँ पर धनिया पाउडर ऐड किया है और हाफ़ टी स्पून इसके अंदर मैंने गरम मसाला पाउडर डाला है। अब हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। मैंने तकरीबन 1 गिलास पानी ऐड किया है। मटन है, मटन को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती और वो बहुत जल्दी गल जाता है। और यहाँ पर हम प्रेशर कुकर का भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो पानी को हम कम ही इस्तेमाल करेंगे। हमने गोश्त को गलाने तक इसको पका लेना है। तकरीबन इसको पकाते हुए मुझे सिर्फ 10 मिनट लगे हैं और विसल आने के बाद मैंने इसको सिर्फ 10 मिनट पकाया है और ये जो है अच्छी तरीके से ये पक चुका है। और यहाँ पर इसके अंदर अभी बहुत सा पानी है और सबसे पहले हम इसका मीट चेक कर लेते हैं। ये देखिए गोश्त कितनी अच्छी तरीके से गल चुका है। और जब गोश्त अच्छे से गल जाएगा तो हम इसका नेक्स्ट स्टेप करेंगे। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ली है और उसके अंदर आधा कप ऑयल ऐड कर देंगे। और अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी जो हमने अभी गोश्त का सारा मटेरियल बना के रखा था, उसको ऐड कर देंगे। और अब हम हाई फ्लेम पर इसको भूनेंगे। इतना हमने गोश्त की भुनाई करनी है कि इसका ऑयल जो है अच्छी तरह से सेपरेट होना शुरू हो जाए। ये देखिए ऑयल अच्छे से सेपरेट होने लग गया है। अभी पूरी तरह ऑयल अलग नहीं हुआ, सिर्फ अभी ऑयल ऊपर ऊपर आना शुरू हो गया है। तो हम इसके अंदर अब ऐड कर देंगे 2 अदद टमाटर की प्यूरी और इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे पहले। और जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा तो हमने इसको 1 से 2 मिनट ही पकाना है। और इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे पिसी हुई काली मिर्च का पाउडर, और यहाँ पर मैं हाफ़ टी स्पून जो है भुना कुटा ज़ीरा ऐड कर रही हूँ और हाफ़ टी स्पून ही मैंने काली मिर्च का पाउडर ऐड किया था। 2 टीस्पून यहाँ पर मैं 2 टेबलस्पून मैंने दही के ऐड किए हैं। और दही के साथ अब हमने मसालों की बहुत अच्छी तरह से गोश्त की जो है भुनाई करनी है। और इस टाइम पर इतनी मज़ेदार, इतनी अच्छी सी खुशबू आ रही है इन सब मसालों के साथ ये गोश्त पकने की, बहुत ही ज़बरदस्त सी। ये चेक कीजिए इसका टेक्सचर कितना बेहतरीन, कितनी ज़बरदस्त सी इसकी ग्रेवी बनी है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे क्रीम। अगर आपके पास क्रीम ना हो तो आप इसके अंदर मलाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो जो फ्रेश मलाई घरों में दूध आता है उसके ऊपर जो मलाई आती है उसको सबसे पहले आप अच्छी तरीके से फेंट लीजिएगा, उसके बाद आपने ऐड करना है। और क्रीम डालने के बाद बस 1 से 2 मिनट ही इसको पकाना है, ज़्यादा देर नहीं पकाएंगे। और इसके बाद हम इसके अंदर हरी मिर्च और धनिया और थोड़ी सी मैंने जूलियन कटी हुई अदरक ऐड की है। एक बार तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे ताकि इन सब चीज़ों का भी फ्रेश फ्लेवर मीट के अंदर चला जाए। और यहाँ पर ये देखिए बेहतरीन सी हमारी ये बाल्टी गोश्त बनकर तैयार हो गई है। इस पॉइंट पर हम चूल्हा बंद कर देंगे और इसे 2 से 3 मिनट हमने
दम वाली फ्लेम पर रखना है। चूल्हा बिल्कुल बंद होना चाहिए। बस ढक कर हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए रख देंगे और इसके बाद हमने इसकी सर्विंग करनी है। ये चेक कीजिए कितनी बेहतरीन सी ये मज़ेदार सी हमारी ग्रेवी वाली बाल्टी गोश्त बनकर तैयार हो गई है। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। आप इसको किसी भी बर्तन में डिश आउट कर सकते हैं। मिट्टी का बर्तन होगा तो ज़्यादा बेहतर है, और अगर आपके पास कोई सर्विंग के लिए कोई बाल्टी वगैरह होगी तो वो भी बहुत बेहतरीन लगती है इसकी सर्विंग के लिए। आप अपनी दावतों में इसको बनाइए और आपको मज़ा ही आ जाएगा। इसको रोगनी नान के साथ और या फिर ख़मीरी रोटी के साथ, तंदूरी रोटी के साथ, ये बहुत ही अमेजिंग लगती है। बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है। इस रेसिपी को आपने एक बार अपनी दावतों के लिए ज़रूर ट्राई करना है और फिर मुझे अपना फ़ीडबैक देना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।